हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा रीसेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सबको पता भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। वो है एलपीजी के बारे में। एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कितनी ज़्यादा तंगी चल रही है, हम सब देख सकते हैं। और ये एक तरीके से आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो भी एलपीजी हम लेते हैं, हम 60% इम्पोर्ट एलपीजी पे एग्जिस्ट करते हैं। कि जो बाहर के देश हैं, बेसिकली जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर, ये सारी जो इस्लामिक अरबिक कंट्रीज़ हैं, इनसे ही हम लोग एलपीजी गैस मंगाते थे। तो अभी जो क्या हुआ है, जो ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो क्या है, वो शिपिंग रूट है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जिसकी वजह से अगर शिपिंग रूट ही नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है जहाँ से सामान आता है, वो आप कहाँ से सामान ले आएंगे। और इकलौता वो रास्ता जो कि सस्ते रेट पे और इजीली हमारी कंट्री के अंदर एंटर कर पाता था। तो चलिए समझते हैं पूरा एलपीजी शॉर्टेज क्यों हो रहा है इंडिया के अंदर, क्या कारण है, और क्या क्या कैसे कैसे लोग, हमारे जो हम लोग हैं सिटीज़न हैं, वो कैसे सफ़र कर रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो वेस्ट एशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने ना सुना। हर इंसान इससे रूबरू है कि भाई कितने भयंकर लड़ाई चल रही है ईरान वर्सेस इज़राइल के बीच में, जिसमें अमेरिका इज़राइल का साथ दे रहा है। एंड उसके अलावा जो ईरान है, वो अलग अलग जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरबिक कंट्रीज़ है, उसमें जो यूएस के बेस हैं, ऑफिसेज हैं, उसके कैंप से उस पर हमला कर रहा है, ताकि वहाँ से उनका पूरा नामो निशान मिट जाए। सो 60%, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं अदर कंट्रीज़ से। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये क्या है, ये शिपिंग रूट है सप्लाई चेन का। यहाँ से ना 85% एलपीजी इंपोर्ट होता है अलग अलग कंट्री में, 60% तो इंडिया ही करता है। मतलब ये ऐसा शिपिंग रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से सोचिए आप 85% इम्पोर्ट किया जाता है ग्लोबल रीजन में। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो मिडल ईस्ट पे पड़ता है। मिडल ईस्ट पे भी हमला किया गया है, आप सबको पता है। मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ आती हैं जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, दोनों ही, ईरान और इज़राइल दोनों ही मार रहे हैं इनको, एक दूसरे की जो ऑफिसेज़ हैं, जो कैंप्स हैं उन पे। तो नेशनल शॉर्टेज जो है वो अभी तक गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं हुई है। इंडिया के अंदर नेशनल शॉर्टेज नहीं है एलपीजी की। यहाँ पे भी स्टोरेज है हम लोग के पास सफिशिएंट, कि हम लोग जो है, हम नागरिक जो है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो इम्पोर्ट है ना, अब हमने उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। यानी कि जो हम लोग पहले गल्फ़ कंट्री से एलपीजी सिलेंडर मंगवा रहे थे, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई से, अब हम दूसरे कंट्री से मंगा रहे हैं। और वो कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, नाइजीरिया, यूएसए एंड रशिया। अब हमने मतलब अपना रीजन ही बदल दिया। जैसे मान लीजिए कि पहले अरबिक कंट्री से मिल रहा था, अब हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, यूएसए, रशिया, नॉर्वे और नाइजीरिया जैसे देश से मंगाने की कोशिश करें। और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि नेशनल स्टोरेज सफिशिएंट रहे और हमारे कंट्री इंडिया के अंदर किसी को भी एलपीजी से प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। और अभी फ़िलहाल तो हमारी गवर्नमेंट का यही कहना है कि हमारे पास इतना स्टोरेज है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा इंडिया के पास जो है ना, एलपीजी से ज़्यादा क्रूड ऑयल है। मतलब क्रूड ऑयल हो गया आपका, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन एलपीजी कम है हमारे पास क्रूड ऑयल के मुकाबले। और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है, उसके थ्रू रूरल हाउस होल्ड जिसे प्रॉमिस किया गया कि हर घर में एलपीजी जलेगा, वहाँ पे गैस सिलेंडर पहुँचा रही है, डोमेस्टिक सप्लाई कर रही है। सो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल रिस्क आप देख ही रहे हैं, कहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ के ऊपर इतना हमला हो रहा है। सो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी इसको हम लोग देखेंगे, ख़तरा होगा। और जोग्राफिकली तो हो ही रहा है, कितने नुकसान हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री सफ़र कर रही है ईरान और इज़राइल के वॉर की वजह से अभी तक, और स्पेशली जब एलपीजी की बात करें तो एनर्जी पॉलिसी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको, एलपीजी जो सिलेंडर हमें नहीं मिल रहा है, या इतने दिनों के बाद मिल रहा है, या बुक नहीं हो रहा है, फलाना ढिमकाना, जो इतने सारे ड्रामे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। मेजर रीज़न है ईरान और इज़राइल का वॉर। और उसमें भी जो मिडल ईस्ट पे उन्होंने हमला किया, जिसमें कंट्रीज़ आती हैं आपकी दुबई, जिसको यूएई कहते हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, उसके अंदर जो सब शिपिंग रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसको तबाह कर दिया गया। इसीलिए गैस इंडिया तक पहुंच नहीं पा रही है और हमें इतना प्रॉब्लम सामना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि हमारी सरकार ये कह रही है कि हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना गैस सिलेंडर है।
और अभी देखते हैं आगे क्या असलियत निकलती है। एंड आई होप कि ऐसा ही हो कि हमारे पास स्टोरेज हो। एंड अगर गवर्नमेंट कह रही है तो सच्ची कह रही होगी। सो यही कारण है। एंड नेशनल न्यूज़ से तो वाकिफ़ रहना चाहिए। और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी बीपीएससी एनी एग्ज़ाम, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में भी आ जाएगा आपका कि भाई कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर ने सफ़र किया वगैरह वगैरह। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।